गुरु के द्वारा ही हमको ज्ञान मिलता है। हमसे एक आदमी पूछा कि मान लीजिए दुनिया का जो पहला आदमी होगा उसका तो कोई गुरु होगा नहीं। तो मैंने उससे पूछा कि आप ये बात बता दीजिए कि सनातन धर्म की शुरुआत कब हो गई है, दुनिया के किसी शास्त्र में खोज करके हमको बताइएगा। आज तक दुनिया में कोई रिसर्चर नहीं बता पाया कि सनातन हिंदू धर्म की शुरुआत हुई कब। अब ये कैसे है, देखिए जो पुस्तकें यहाँ रखी गई हैं ग्रंथ के रूप में, इस सारे पुस्तकों को प्रभु की कृपा से अक्षरशः हमने इसका अध्ययन किया, सब अंडरलाइन है इस पुस्तकों में भी। जो भी मैं बोलूंगा केवल और केवल जो इन श्रीमद् भागवत पुराण में, श्री रामचरितमानस में, भगवत गीता में या वाल्मीकि रामायण में लिखा होगा, उसके अलावा कुछ भी इधर उधर नहीं बोलूंगा। अरे आमोद विनोद वाली बात अलग है, मान बोलूंगा इसी से। तो यह उसी तरह से है जिस प्रकार से अगर 10 लोग हैं और उनको चक्र में घेरे में बैठा दिया जाए और घेरे में बैठा दिया जाए और किसी आदमी को बुलाया जाए, कहा जाए, उनसे पूछा जाए कि ये बताइए कि इसमें सबसे पहले किसको बैठाया गया था, तो आदमी तो बता नहीं पाएगा इस पहला आदमी कौन है इसमें जिसको बैठाया गया था। तो ये चक्र है, सनातन जो सत्य है, नित्य है, जो न नूतन है न पुरातन है, वही सनातन है। सनातन की परिभाषा यही है। और सनातन में हमारे जो देवी देवता हैं, जो भी आपको जीवन के लिए निःशुल्क मिलती है वही सनातन है, फ्री ऑफ कास्ट। और जीवन जीने के लिए जो 5 तत्व का हमारा शरीर है, वो 5 तत्व ईश्वर ने निःशुल्क दिया है। हमने उसको प्रदूषित करके, भले ही उसको जैसे पानी ही है, अब प्रदूषित कर दिया तो उसमें अब मिनरल वाटर पी रहे हैं पैसा दे करके, लेकिन ईश्वर ने फ्री दिया है। और दुनिया का एक भी साइंटिस्ट, देखिए मैं इंजीनियर रहा हूं और इंजीनियर साहब यहाँ भी हैं, दुनिया का ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जिससे पानी को केमिकली बनाया जा सके। वो केवल फार्मूला पढ़ा जाता है H2O, लेकिन बनाया नहीं जा सकता। जहां जहां पानी की कमी हो रही है वहां वहां आइसलैंड को पानी में बदलने का काम चल रहा है कि उसको बदला जाए। इतना गुरु की महिमा, हमने कहा कि गुरु के बिना कुछ होगा नहीं। और जिसके जीवन में गुरु नहीं है उसको वही है कि चाणक्य कहते हैं कि पुस्तकम प्रत्याधीतम नाधीतम गुरु सन्निधम सभा मध्य शोभन्ते नारी गर्भाय स्त्रियो। जिसके जीवन में गुरु नहीं है वो कैसा है, जिसके जीवन में गुरु नहीं है, चाणक्य जी कहते हैं कि जैसे खूब सुंदर स्त्री हो और वस्त्रहीन हो, कोई माँ हो वस्त्र न पहने हो, तो वस्त्र न पहने हो तो भाई वह माँ तो है ही, स्त्री तो है ही, नारी गर्भा जो स्त्री। उसी तरह से गुरु की महिमा है, उतने शोभित होगा। जैसे समाज में जिस प्रकार से शोभा उनकी होगी उतने शोभा होगा। बहुत महत्व है। गुरु पारस ते अंतरे जानत है सब संत, ये लोहा कंचन करे ये दे महंत। माने कंचन को, गुरु और पारस में अंतर यही है कि पारस क्या करता है, पारस लोहे को सोना बना देता है, लेकिन गुरु क्या करता है, गुरु यही करता है कि जैसा वह स्वयं है वैसा ही बना देता है। यही ना हुआ परशुराम जी का और भीष्म पितामह जी के युद्ध में, यही बात हुई। परशुराम जी ने सारा अस्त्र शस्त्र ज्ञान दे दिया था पितामह जी को। अब लड़ाई छिड़ गई तो एको अस्त्र इनका काम न करे, भाई जो अस्त्र ये चलाएं वही अस्त्र भी चलाएं। परशुराम जी को अंत में परशुराम जी को ही अपना अस्त्र रखना पड़ा, क्योंकि भीष्म पितामह का संकल्प था कि मैं अस्त्र नहीं रख सकता, मैं क्षत्रिय धर्म का पालन ही करूंगा, मेरी मृत्यु हो जाएगी परंतु मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं। और एक बात यह भी जान लीजिए कि क्षत्रिय वही है जो अपनी बात पर अडिग रहे, जो बोल दिया वह बोल दिया, निकल गया वह निकल गया। यह श्रीमद् भगवत गीता का ये श्लोक है, श्रीमद् भगवत गीता का अंश है ये। ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च परम तप, ये सारे उसका वर्णन है, यही गुरु का वर्णन। तो इस